हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से हर्ष कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूँ और साथ में अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं। अपने सब्सक्राइबर से राम राम कहता हूँ, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूँ और लाइक करने के लिए कहता हूँ। तो मेरा आज का व्लॉग जो है, आज का जो मेरी मंत्रणा है वो नेतन्याहू के ऊपर है भाई, थोड़ी बहुत। क्योंकि नेतन्याहू वैसे तो हमारे देश से कोई लिंक नहीं है उनका, ना हमारे पे कोई उनसे सीमा लगती है उनके देश से। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ट्रम्प कैसे उनको धोखा दे सकते हैं भाई। ट्रम्प ने सबको दिया है तो क्या दिया है? धोखा। सबको धोखा दिया, सबको धोखे में रखा है। सबके ऊपर टैरिफ लगा देना, ये कर देना, वो कर देना। दुनिया भर का आयात निर्यात उनके टैरिफ में ही घुस गया। हमारे प्रधानमंत्री शुरू में तो उनका वो करना भी ठीक था, जाना भी ठीक था अमेरिका। पर जब देखने में ये आया कि ये बंदा तो किसी काम का नहीं है। पहले टर्म में तो बहुत सही चला, पहले टर्म में पता नहीं उसकी अकल काम कर रही थी या नहीं कर रही थी। अकल तो अच्छी काम कर रही थी, अच्छा उसने संभाला। लेकिन दूसरा टर्म आते होते वो बिल्कुल फेल हो गया भाई, वो बिल्कुल फेल हो गया। उसकी जितनी भी क्रेडिबिलिटी थी ट्रम्प की, वो फेल हो गई। अब नेतन्याहू का नंबर है, नेतन्याहू का नंबर है। कि वो कैसे नंबर है उसका, वो बता देता हूँ भाई। नेतन्याहू ने ईरान पर आक्रमण कर दिया। ईरान पर तो बहुत दिन हो गए आक्रमण किए हुए, बीच बीच में आक्रमण होते भी रहते हैं, अब थोड़े दिनों से बंद हैं। लेकिन नेतन्याहू ने ईरान की वाट लगा दी, ईरान की वाट लगा दी भाई। किसी काबिल नहीं छोड़ा ईरान को। उसके हूती, उसके हमास, उसका ये लेबनानी आतंकवादी जो थे, ये 4 तरह के प्रोक्सी थे ईरान के। 4 प्रोक्सी वार करते थे ये। दूसरे देशों को इन्होंने अपना गुलाम समझ रखा था भाई। हूती ने, हमास ने, लेबनानी आतंकवादी क्या कहते हैं उनको, ये 4 तरह के आतंकवादी थे आसपास सारे के सारे उनके। उन्होंने चारों के चारों ने जीना हराम कर रखा था इजराइल का। सिर्फ इजराइल का जीना हराम करने के लिए उसने इन 4 प्रोक्सियों पर युद्ध लड़ा। सिर्फ 4 सिर्फ नेतन्याहू के लिए 4 थे। तो धीरे धीरे उन्होंने हमास ख़त्म किया। हमास की आपने देखी थी किस तरह से युद्ध तो हमास ने शुरू किया भाई, युद्ध हमास ने शुरू किया। उनके 50, 60, 200 आदमी उठा लिए। युद्ध हमास ने शुरू किया। इसका कारण सिर्फ हमास है, कारण हमास है। दूसरे नंबर पे पहले उन्होंने हमास को ख़त्म किया, फिर उन्होंने लेबनानी आतंकवादी को ख़त्म किया, आज जिसको पता नहीं, अब मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो शुरू हो गया था भाई। तीसरे नंबर पे हूती, उनको ख़त्म करा। चौथे पे वो दूसरा एक
क्या कहते हैं उसको, ईरान के बराबर में ही है, वो ख़त्म किए भाई। चारों तरह के आतंकवादियों का इन्होंने बट्ठा गोल कर दिया भाई, कर दिया, ठीक किया। तो अब ईरान पे आक्रमण कर दिया, ईरान पे आक्रमण कर दिया, पर ट्रम्प साहब तो ट्रम्प ही हैं। वो तो ट्रम्प करेंगे, ट्रिप करेंगे, ट्रिप क्या कहते हैं हमारे यहाँ, ट्रिप। कैसा ट्रिप? वो जो बिजली का ट्रिप होता ना, ट्रिप मार गया मीटर, तो ट्रम्प वो ट्रिप मार रहे हैं। कैसे मारेंगे ट्रिप? कैसे मारेंगे ट्रिप? ट्रिप मार जाएंगे बढ़िया तरीके से। बीच में तो इन्होंने जैसे किया कि हम इस पर आक्रमण करेंगे, और वो भी गिराए बम भी इजराइल ने, जो कितने मीटर, 80 मीटर में से 60 मीटर नीचे जा सकता है इनका बम, 60 मीटर तक जा सकता है। लेकिन उन्होंने अपना बेस जो बनाया वो 80 मीटर रखा है। ईरान ने जो अपना बेस बनाया नीचे 80 मीटर। अब आप हिसाब लगा लो कि इन्होंने जो बम मारे हैं वो उनके जितने भी 60 मीटर तक जो उनके प्रॉक्सी का वो गया है 60 मीटर तक, उससे उनके रास्ते बिल्कुल ख़राब हो गए हैं भाई। रास्ते तो ख़राब हो गए ना, और एक दो जो उनके क्या कहते हैं बम के रास्ते थे, बम उड़ने के, वो भी ख़राब हो गए। तो यहाँ तक तो उन्होंने काम कर दिया। फिर ट्रम्प बोले अब मैं मारूंगा बम, मैं मारूंगा, मैं मारूंगा बम। बैंगन मार, कुछ नहीं कर सके ट्रम्प, अब तक कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर सके। थक हार के इजराइल थोड़े दिन चुप बैठ गया भाई। हाँ जी, इजराइल थोड़े दिन चुप बैठ गया। तो इन्होंने जो करना था वो कर दिया। ट्रम्प बोले कि अभी फिर भी उनको टाइम देना चाहिए कि वो बातचीत के टेबल पे आए। भाई वो बातचीत की टेबल पे कब आएंगे? कब आएंगे बातचीत की टेबल पे? वो नहीं, ईरान बातचीत की टेबल पे कभी नहीं आएगा। ये ट्रम्प का, आप चाहे लड़ने का एक तरीका लगा लो, हमें नहीं पता इस बात का कि वो कहीं अपने को ठीक तो नहीं कर रहा, बम वगैरह लेकर तैयारी तो नहीं कर रहा, ये भी नहीं पता। तो ये भी हो सकता है कि वो नेतन्याहू को धोखा दे दे भाई, धोखा दे दे। वो यूं कह दे, कुछ भी कह सकते हैं ट्रम्प, कुछ भी कह सकते हैं नेतन्याहू को भाई। जैसे अब इन्होंने एक बहाना लगा दिया कि इनको टाइम देना चाहिए, आप दे लो टाइम। ये तो ट्रम्प का एक ट्रिप मीटर है भाई, बिल्कुल ट्रिप मीटर है। अब जो है बारी आती है ये अफगानिस्तान की, बारी आती है अफगानिस्तान की। यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि मुझे बगराम एयरबेस दे दो। बगराम एयरबेस जो कि दिया है, क्या कहते हैं, इंडिया ने। इंडिया के पास है आजकल बगराम, इंडिया के पास है। अब उसकी आंखें खुली ट्रम्प की, जब इंडिया उसमें सब कुछ करने लग गया भाई। बगराम एयरबेस का एयरफील्ड जितना इंडिया ने बना दिया ना, उनको ये उम्मीद ही नहीं थी कि इस कदर इंडिया बना देगा भाई।
अब वो कहते हैं हम इंडिया से बात करेंगे। अब क्या बात करोगे? तुम छोड़ गए तो छोड़ गए, तुम छोड़ गए तो छोड़ गए। बगराम एयरबेस छोड़ गए तो छोड़ गए। तो इंडिया ने हथिया लिया, सारी चीज़ें हैं इंडिया के पास। इंडिया ने उसको बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी हुई। अब ट्रम्प कह रहा है हम इंडिया से बात करेंगे, हमें वो हिस्सा वापस दे दो बगराम का, हम अपने सैनिक वहाँ लगाना चाहते हैं। भाई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है कि वो बगराम एयर बेस को फिर से वो अमेरिकन खड़ा कर पाएंगे। भाई वहाँ तो इंडिया ने अपने सारे का सारा धन लगा दिया, भाई अपने सारे हथियार लगा दिए। अब सुनने की बात है, कल परसों बगराम की साइड में बमबारी करने के लिए ट्रंप ने अपना विमान भेजा। कौन सा? बी बम्बर भेज दिए थे। जी हाँ, वो धीरे उड़ता है, बस ये उड़ता वो धीरे है। उसका ये खैर बड़ा विमान है, बड़ा विमान है तो उसके अपने क्रियाकलाप है भाई। चील की तरह उड़ता है। बी बम्बर उन्होंने भेज दिए, काले रंग का है, बहुत बड़ा विमान है भाई, बहुत बड़ा विमान है और काले रंग का है। जैसे ही वो भारतीय अफगानिस्तान की सीमा में घुसते ही उसके क्या कहते हैं, पायलट को रिंगटोन चली गई उसी वक्त कि भैया तुम घुसे हो, तुमने अगर अपना विमान वापस नहीं मोड़ा तो तुम्हें ख़त्म कर दिया जाएगा, तुम हमारे निशाने पे हो। ब्रह्मोस निशाने पे लगा दी थी भाई। तो वो देखकर हैरान रह गए कि हमें ट्रैक कर लिया गया है। हाँ जी, हमें ट्रैक कर, सारी दुनिया ये देख के हैरान रह गई कि भाई उनको ट्रैक कर लिया गया है। ये इतनी भारत की ताकत हो गई, बिल्कुल हो गई। इस कदर ताकत हो गई कि हमने वो एरिया ट्रैक कर लिया जहां वो उड़ रहा था, और जहां जब जब करीब आ रहा था उसको बगराम के वो करीब आ रहा था तो उसको ट्रैक करके ब्रह्मोस लगा दी उसके पीछे। भैया अब तुम यहाँ से वापस नहीं मुड़े तो ब्रह्मोस तुम्हारा पीछा करेगा। तो वो घबरा गया। पायलट ने अपने दोबारा फ़ोन किया, वहाँ से कुछ आदेश आया तो पायलट ने अपना विमान उल्टी दिशा में मोड़ लिया। पायलट ने अपना विमान उल्टी दिशा में मोड़ दिया भाई। कमाल की बात तो ये है कि पायलट ने विमान उल्टी दिशा में मोड़ के अफगानिस्तान से बाहर की तरफ निकल गया। ये देखकर पाकिस्तान भी हैरान रह गया भाई। हाँ जी, पाकिस्तान भी हैरान रह गया ये देख के। ये देख के पाकिस्तान भी हैरान रह गया कि ये क्या हुआ। जब अमेरिका के साथ ऐसा हो सकता है तो पाकिस्तान किस खेत की मूली है भाई? हाँ जी, पाकिस्तान किस खेत की मूली है, ये देखना बाकी है भाई। किस खेत की मूली है पाकिस्तान? तो आप हिसाब लगाइए कि कितना बड़ा भारत ने डैमेज पहुंचाया है अमेरिका को। एक तो नेतन्याहू का किस्सा, दूसरा हमारे प्रधानमंत्री का किस्सा, तीसरा कहता है दोस्त है। किस प्रकार की दोस्ती है भाई, हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। उस पे क्या कहते हैं, ट्विटर पे लिखते हैं तुम हमारे दोस्त हो, बदले में इंडिया वाले भी लिखते हैं तुम हमारे दोस्त हो। इंडिया ने भी लिख दिया तुम हमारे दोस्त हो। हालांकि
कोई मिसाइल वगैरह हमने नहीं चलाई, हमने उनका विमान ही ट्रैक किया था भाई, विमान ट्रैक किया था। तो ये हो गई कहानी बगराम एयरबेस की। हालांकि बहुत ज़्यादा उसमें थे कि बगराम हमें मिल ही जाए, अमेरिका वाले, बगराम एयरबेस का कुछ ना हो सके। बगराम एयरबेस पे जो जिसके हाथे चढ़ गया वो चाइना के ऊपर नज़र रखता है, पाकिस्तान के ऊपर रखता है, एक दो जगह और है उसके ऊपर भी नज़र रख सकता है भाई। बगराम का इतना ज़्यादा महत्व है आज की डेट में। अब चलते हैं थोड़ा ऊपर, अफगानिस्तान से थोड़ा ऊपर, बगराम से थोड़ा ऊपर भाई, वहाँ पर अयानी बेस है, अयानी बेस है। वो कम से कम भी 20 साल हो गए वो इंडिया के पास था भाई। हाँ जी, इंडिया के पास था, तो था। उस पर चाइना पे नज़र रखी जा सकती थी और रशिया पे नज़र रखी जा सकती थी, पर बगराम है उस दिनों हमारे अंडर में नहीं था। बगराम अंडर में था अमेरिकन सेना के। सिर्फ अयानी बेस ही तजाकिस्तान का हमारे अंडर था और साइड में सेना थी चाइना की, और साइड में सेना थी रशिया की, रूस की। तीनों की सेनाएं थी भाई वहाँ पे। बीच बीच में अयानी बेस तो बीच हो गया ना, बीच में हो गया। साइड में रशिया की थी और इस तरफ थी चाइना की सेना भाई। अब इंडिया ने पता नहीं क्या दिमाग में आया, इसका तो टाइम बॉन्ड बात बताई जाएगी कि किस लिए दिया भाई। अब बगराम हमारे अंडर में है तो जाके इन्होंने अयानी बेस रशिया को दे दिया, भारत ने रूस को दे दिया वो बेस। रूस की सेनाएं वहां पहुंच गई, Su-57 पहुंच गए वहां पे। ये कल की खबर है। हाँ जी, Su-57 पूरी तरह से भारत ने रूस के हवाले वो बेस कर दिया है। इतना सुंदर बेस है वो, कहने की हद नहीं। तजाकिस्तान से जब लिया था ना ये बेस, तो बिल्कुल कुछ नहीं था इस यहाँ पे इंडिया ने ही बनाया इस बेस को, इंडिया ने बनाया। 1 to all चीज़ें इंडिया की थी और 1 to all चीज़ें रशिया को दे दी है भाई, रूस को दे दी है कि तुम संभालो। तो अब आप ये देख लीजिए, रूस को क्या चाहिए, रूस को मिल गया तजाकिस्तान, उन्हें कह दिया हम बगराम जा रहे हैं। इंडिया वाले बोले बगराम एयर बेस के। अब अमेरिका ने इंडिया को 18 या 20 दिनों का टाइम दिया है। हम 20 दिनों का टाइम देते हैं तुम्हें, तुम ये बेस खाली कर दो भाई। 20 दिनों का टाइम, हाय हाय, 20 दिनों का टाइम तो बहुत थोड़ा टाइम है भाई। बगराम एयरबेस अफगानिस्तान का जाना माना एयरबेस है, जहाँ कभी अमेरिका सेना राज करके गई थी भाई। वो तुमने छोड़ के, जब तुम छोड़ के भागे तो उन्होंने ले लिया अपने कब्जे में, और बगराम को ऐसा करके गए थे कि वहाँ पे कोई सेना ना आ पाए भाई, कोई सेना ना आ पाए। तो इंडिया की सेना गई और बगराम का एयरबेस बना दिया। हाँ जी, बगराम का एयरबेस बना दिया भाई। वहाँ जो टावर खड़े कर दिए 2, और उससे भारतीयों की नज़र सारे बगराम पे, चाइना पे और पाकिस्तान पे।
कमाल की बात तो ये है। और कमाल की बात ये है, आयरनी बेस उन्होंने रूस को सौंप दिया। हालांकि इस पर कुछ 3-5 भी हो सकती है। कहा जा सकता है इंडिया को, ये तुमने सौंप के क्यों किया, वो तुमने गलती कर दी। पर हम रशिया को अपना दोस्त मानते हैं और उस नाते उसको दिया है भाई। और चाइना जो है, एक चाइना के ऊपर वो हम बगराम से भी कर सकते हैं, नज़र रख सकते हैं उस पर। तो मेरे विचार से आयानी बेस रूस को सौंप कर कोई गलती नहीं की है भाई। जानी मानी हस्ती है, जाना माना देश है रशिया, रूस, उसको आयानी बेस सौंप दिया है भाई। तो इस बात किया हमें बगराम मिल गया, यही बहुत है। हालांकि वो कहता है 20 दिन का टाइम दिया है, अब 20 दिन बाद दोबारा अपडेट करेंगे, अब क्या कहता है। हालांकि इंडिया ने तो कह दिया उनको कि भाई प्यार प्यार से ये बेस तुम छोड़ के गए थे, हमने लिया, हमने कैप्चर कर लिया। और अफ़गानिस्तान के जितने भी उनके डैम हैं, 2 डैम बन रहे हैं अफ़गानिस्तान में, दोनों इंडिया बना रहा है, दोनों इंडिया बना रहा है। अफ़गानिस्तान में संसद भवन इंडिया ने बनाया उनका, अफ़गानिस्तान में रोड उन्होंने इंडिया ने बनाई है भाई। और बगराम एयरबेस भी इंडिया बना रहा है, बगैर पैसे दिए, बगैर पैसे दिए वही बना रहा है। उस पर अपना थोड़ा बहुत तो चलता ही है, हक जमाएगा ही। तो फिलहाल यही कहना था आपको। बगराम एयरबेस इंडिया के हाथ में आ गया, आयानी एयरबेस दे दिया रूस को, ठीक है। और नेतन्याहू जी, आप थोड़ा आंखें खोल के रखिए, हो सकता है ट्रंप आपको भी धोखा देने की कोशिश करे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं अपने सैनिकों को सलाम पेश करता हूँ और अपने उन भाइयों को लाइक करने को कहता हूँ, सब्सक्राइब करने को कहता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओके, बाय बाय।